Hello friends, I hope all of you are having a fine time nowadays. एक लंबे समय से now we have become used to with such kind of videos as well as the Zoom classes. Now accordingly with the continuation, I am going to discuss our third chapter in economics, and that is money and credit. Money means पैसा and credit term refers here जिसमें कि हम लोग पैसे को लोन एक्टिविटीज़ के रूप में इस्तेमाल करते हैं. Okay, the first topic here in your book is money as a medium of exchange. I think it is not a new topic today. हाँ, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम ओल्डन डेज की बात करते हैं, मोर देन 1000 years ago, इट वॉज अ टाइम जब हम लोग कैश मनी या डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन मनी नहीं रखते थे. उस टाइम पर लोग जो थे, दे वर नॉट नोइंग, दे वर नॉट एबल टू इमेजिन about such kind of currencies, paper notes or coins and check system. तो उस टाइम पर भी भाई जब हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं या एज अ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर अस कि ट्रांजेक्शन्स तो हम उस समय भी करते होंगे. भाई अगर एक फार्मर है, अगर वो फार्मर सिंपली अगर वो वीट को ग्रो करता है अपने खेत में, तो क्या केवल वीट जो है दैट इज एनफ फॉर हिम टू फुलफिल हिज नीड्स? नॉट एट ऑल. एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर इन नीड ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स. तो ओल्डन डेज में क्या होता था, व्हेन वी वर नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर मोड ऑफ करेंसी, दैट टाइम अ सिस्टम वाज गोइंग ऑन. और ये सिस्टम है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में देखो, बार्टर सिस्टम. जब करेंसी हमारे पास में नहीं थी तब हम अपना लेन देन बाजार में इस बार्टर सिस्टम के तहत करते थे. बार्टर सिस्टम वाज बेसिकली रिलेटेड टू डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है जब दोनों पक्षों की सहमति होती थी तो वो क्या करते थे, अपनी चीजों को आपस में उसके वैल्यूज को फिक्स करके इंटरचेंज कर लेते थे. तो ओल्डन डेज में जो हम एक्सचेंज करते थे दैट वाज अकॉर्डिंग टू द बार्टर सिस्टम, एंड बार्टर सिस्टम वाज रिलेटेड विद डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर हमारा बिजनेस होता था. बट नाउ अ डेज आप देखते हैं जैसे जैसे वी स्टार्टेड टू सिविलाइज आवर सेल्फ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉइन्स की एक करेंसी के रूप में मेटल कॉइन्स जो हैं वो हमें एविडेंसेस में मिलते हैं जो कि ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे डिफरेंट सेंचुरीज में. तो दोज कॉइन्स, जो मेटल कॉइन्स हमें मिले, दैट वाज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम जो व्यापार करते थे फिर उसके लिए उनका इस्तेमाल होने लगा. नाउ अगर हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करते हैं, अगर हम आधुनिक समय में पैसे की बात करते हैं, तो आज किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए मनी जो है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. मे बी पॉसिबल, इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्म्स. आज हम मनी को अलग अलग रूप में देख सकते हैं. हम कॉइन्स के रूप में भी देखते हैं, हम पेपर नोट के रूप में भी देखते हैं, हम चेक्स के रूप में भी देखते हैं. बट वेरी अर्ली एजेस में क्या होता था, कई बार हम अपने अनाज को और अपने कैटल को मनी के रूप में इस्तेमाल करते थे. इसके बाद मेटालिक कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये डिफरेंट कॉइन्स का फीचर्स आया. बट नाउ वी आर डिस्कसिंग द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. इसमें फर्स्ट हम देखते हैं करेंसी. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है इंक्लूड करती है करेंसी. करेंसी इट मीन्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. आप देखें मॉडर्न करेंसी जो है वो किसी भी प्रीसियस मेटल के द्वारा नहीं बनाई जाती है, आइदर दैट इज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर. ऑन अनलाइक ग्रेन एंड कैटल से भी अलग है. अब हम इनका इस्तेमाल आजकल नहीं करते हैं. देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड वाइडली.
इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये अलग अलग मनी के फॉर्म को क्यों एक्वायर किया? मे बी पॉसिबल इन इंडिया वी आर प्रिफरिंग द रूपी। आप कहीं पर डॉलर देखते हैं, कहीं पर यूरो देखते हैं, कहीं पर टका देखते हैं, दिनार देखते हैं। इट मीन्स डिफरेंट कंट्रीज आर हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करेंसी, लेकिन करेंसी उनके देश में है। हमें इसको एक्सेप्ट करने की पीछे की जो बड़ी वजह है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिकॉज करेंसी जो है वो किसी भी कंट्री में ऑथराइज्ड होती है गवर्नमेंट के द्वारा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, सो नाउ इट इज वी आर यूजिंग दैट वन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भारत में अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नोट्स को, करेंसीज को इशू करती है। भारत के कानून के हिसाब से नो अदर इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति विशेष या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ये परमिशन नहीं है कि वो करेंसी को इशू कर सके। मोर ओवर द लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। जो हमारा कानून है वो ये मान्यता देता है कि इस रूपी का इस्तेमाल हम लोग मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में कर सकते हैं। दैट कैनॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया, और कोई भी व्यक्ति ट्रांजेक्शन के दौरान उसको लेने से इनकार नहीं कर सकता है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज, और मना नहीं कर सकता है कि नहीं सर हम तो रूपी को पेमेंट के रूप में नहीं लेंगे, हमें इसके बदले में गोल्ड दे दो या सिल्वर दे दो। देयर इज नथिंग लाइक दैट। इसीलिए आज हम रूपी को इतना वाइडली एक्सेप्ट करते हैं अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।